नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है चेतक बैच पे। तो हमने क्लास 10 का 6 चैप्टर स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेस, जिसमें अभी तक हमने 2 टॉपिक कवर करे हैं। सबसे पहला न्यूट्रिशंस और दूसरा डाइजेशन। हमने उसमें देखा था कि हमारे जो न्यूट्रिशंस है वो न्यूट्रिशंस क्या हैं, उससे कितने टाइप्स हैं। और डाइजेशन में हमने देखा था कि जो हम खाना खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और हमारा ब्लड उसे अब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब हमारे ब्लड ने वो न्यूट्रिशंस अब्जॉर्व कर लिए हैं, उसके बाद की जो प्रोसेस है, आज हम उस प्रोसेस पे काम करेंगे कि वो प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, अब भाई क्या पढ़ना है हमने? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन देखते हैं, रेस्पिरेशन क्या होता है। कुछ बच्चे बोलेंगे भैया एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज रेस्पिरेशन, बट वो हमारा रेस्पिरेशन नहीं होता। जो हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल कर रहे हैं CO2, वो हमारा रेस्पिरेशन नहीं है। ठीक है, वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, पर वो एग्जैक्ट रेस्पिरेशन नहीं है। देखो क्या होता है, रेस्पिरेशन हमारा जो हमने खाना जो ऑब्जॉर्व करा है, आप बोलोगे कि भैया आपने बोला कि जो कॉम्प्लेक्स फूड हमारा सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ था, जो हमारे ब्लड ने ऑब्जॉर्व किया, तो उससे हमें एनर्जी मिल जानी चाहिए। तो रेस्पिरेशन का काम क्या है उसमें डाइजेशन के बाद हमारा रेस्पिरेशन कैसे हेल्प कर रहा है। तो देखो क्या है, सर्दियों का टाइम है और आपके घर में लकड़ियाँ ख़त्म है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या चाहिए? लकड़ियाँ चाहिए। आप जंगल में गए, वहाँ आपने एक बड़ा सा पेड़ कटा हुआ देखा, आपको उस पेड़ को घर लेके आना है। तो आप उस पेड़ को क्या करेंगे? पहले छोटे छोटे पीसेस में क्या करेंगे? कट करेंगे। तो डाइजेशन में हमने वही देखा कि जो हमारा खाना था वो छोटे छोटे पीसेस में क्या हुआ है? कट हुआ है। फिर आप क्या करेंगे? उन लकड़ियों को उठा के घर लेके आएंगे। तो ब्लड ने क्या करा? उस न्यूट्रिशंस को ऑब्जॉर्व करा और घर लेके आया। घर मतलब हमारे ऑर्गन्स में लेके गया। ठीक है, आप क्या आपने जब वो लकड़ियाँ घर लाए हो, आपकी लकड़ियाँ रखे रखे आपको एनर्जी मिल जाएगी? नहीं, आपको उन्हें क्या करना पड़ेगा? जलाना पड़ेगा। तब उसमें से जो एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी, तब जाके ठंड क्या होगी? दूर होगी उस एनर्जी से। तो भाई अब जो हमारा खाना, जो न्यूट्रिशंस हमारे ब्लड के थ्रू हमारे ऑर्गन्स में आए हैं, जब तक वो ऐसे ही पड़े रहेंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो वो एनर्जी हमें कैसे मिलेगी? जब हमारा वो जो न्यूट्रिशंस आए हैं वो क्या होंगे? ब्रेक डाउन होंगे। अब वो ब्रेक डाउन होंगे कैसे? हमारी जब भी कहीं पे आग लगती है, हमने क्या देखा है कि उसके लिए हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन की सप्लाई होती है उसे कट करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या होती है? हमारी बर्निंग में हेल्प करती है। तो हमारा जो फूड हमारे सेल्स में, हमारे ऑर्गन्स में आया है, वो बर्न कैसे होगा? ऑक्सीजन से बर्न होगा। और ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? थ्रू रेस्पिरेशन। ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन हमारा क्या होता है कि जो हम खाना खा रहे हैं, जो अब्जॉर्ब हुआ है ब्लड में और जो हमारे ऑर्गन्स में पहुँचा है, वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग यूटिलाइज द फूड टू गेट एनर्जी। ठीक है ना। मतलब क्या है? जो लिविंग बीइंग्स है वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो न्यूट्रिशन से जो अब्जॉर्व किए गए हैं उन्हें बर्न करते हैं और उनसे उन्हें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, समझ आया इतना कि रेस्पिरेशन हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं है। हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो क्या है? ब्रीथिंग। जो हम O2 हमने अंदर ली, CO2 बाहर निकाल, ये हमारी ब्रीथिंग है। वो हमारा रेस्पिरेशन हम उसको नहीं बोल सकते। रेस्पिरेशन हमारी क्या प्रोसेस, जिसमें हम क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं न्यूट्रिशंस का ब्रेक डाउन करने के लिए, वो हमारा रेस्पिरेशन होता है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि हमारा जो रेस्पिरेशन है वो हो कैसे रहा है, पूरी प्रोसेस क्या है उसमें। तो रेस्पिरेशन है उसमें हमारी 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला क्या है हमारा? गैसियस एक्सचेंज, और दूसरा सेलुलर रेस्पिरेशन। गैसियस एक्सचेंज क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज हमारा क्या होता है कि हम CO2 क्या करते हैं? O2 हम इन कर रहे हैं और CO2 क्या कर रहे हैं? बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। ये हमारा क्या है? गैसियस एक्सचेंज। अब ऐसा नहीं है कि जब हम CO2 अंदर ले रहे तो हम हवा में ढूंढते हैं कि भाई CO2 का है, CO2 यहाँ है, CO2 यहाँ है या यहाँ है। हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं? पूरी एयर जो हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी एयर है हम उसको अंदर लेते हैं। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है? बस इतना होता है कि जो हम एयर अंदर ले रहे हैं उसमें अदर गैसेस भी है, बट वो ज़्यादा गैस उसमें कौन सी है? उसमें रिच कौन सी है गैस? वो है O2। तो हमने क्या लिया? O2 को अंदर लिया और CO2 को बाहर छोड़ा। तो ये हमारा क्या है? गैसियस एक्सचेंज है। समझ आया? ठीक है, अब देखते हैं भाई सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन हमारा वो रेस्पिरेशन है जब हमारी O2 थ्रू ब्लड हमारे ऑर्गन्स में, हमारे ऑर्गन्स किससे बने हैं? टिश्यू से। टिश्यू किससे बने हुए हैं? सेल से। हमारे सेल पे पहुंचती है तो वहाँ क्या होता है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन अ सेंस मतलब
कि हमारा जो खाना वहाँ जा चुका है, पहुँच चुका है, ग्लूकोज वो ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है ना, वो हमारा क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, इतना समझ आ गया कि रेस्पिरेशन क्या है, हमारी वो प्रोसेस है जिससे लिविंग बीइंग्स क्या करते हैं, फूड को यूटिलाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं उस फूड को। ठीक है, ब्रीथिंग क्या है भैया, ब्रीथिंग हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ठीक है ना, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स हमारा O2 को इनहेल करना और CO2 को एक्सहेल करना। समझ आ गया। हमारे जो रेस्पिरेशन है उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो क्या है, पहली गैसेस एक्सचेंज और दूसरा हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर इन दोनों में से एक भी पार्ट मिस है तो वो हमारा रेस्पिरेशन नहीं कहा जाएगा। आप देखते हैं कि हम एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, कैसे शुरू होता है, ठीक है ना। यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बना हुआ है, इसके थ्रू हम समझेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है भाई, हमने सांस ली, सांस कहाँ के रास्ते जाती है, मुंह के रास्ते नहीं, कान के रास्ते नहीं, कहाँ के रास्ते, हमारी नोज़ के रास्ते। तो क्या हुआ, हमारी नेसल पैसेज के रास्ते क्या आ गई, हमारी एयर गई, ठीक है। अब क्या होता है, हमारी नोज़ में जो टिनी हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे एयर में डस्ट पार्टिकल होते हैं ना, उन्हें वहीं पर पकड़ के रख लेते हैं और जो एयर होती है उसे अंदर जान देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब हमारी एयर नोज़ के रास्ते आई, नेसल पैसेज के थ्रू हमारी कहाँ जाती है, फिरिंग्स में जाती है। फिरिंग्स हमारा क्या होता है भाई, ये हमारा पाथ है जो हमारे किसके लिए मूवमेंट में हेल्प करता है, एयर के, ठीक है। फिरिंग्स के बाद लिरिंग्स में जाती है, ये देखिए लिरिंग्स। लिरिंग्स क्या है, हमारा वॉइस बॉक्स, जो दिख रहा है ये, जिसे हम कभी भी लड़ाई होती है हम ये दबा लेते हैं, तो ये क्या हमारा वॉइस बॉक्स है, इसे दबाओ और कुछ बोल के देखो तुम्हारी आवाज़ नहीं आएगी। तो ये हमारा लिरिंग्स क्या होता है, हमारा वॉइस बॉक्स। फिर हमारी एयर जाती है वॉइस बॉक्स में। अब यहाँ पर ना एक चीज़ याद रखना कि जो हमारा फूड का और जो हमारा एयर का पाथ होता है ना, वो आधा क्या होता है, सेम होता है। सेम पाथ से हमारी एयर आती है और सेम पाथ से हमारा फूड आता है। तो अभी देख रहे हो तुम, यहाँ से जो ये माउथ का है ये, और जो हमारी नोज से आ रहा है ये दोनों यहाँ पे आगे क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, मतलब दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ही पाथ बन रहा है, ठीक है ना। बाद में यहाँ से आने के बाद हमारा पाथ क्या होता है, एयर का अलग हो जाता है और हमारे फूड पाइप क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो क्या होता है कि कभी कभी हम जल्दीबाजी में खाना खा रहे हैं या खड़े होकर खाना खा रहे हैं, तो क्या होता है कभी कभी देखिए ऐसे खांसी टाइप की होती है, उसमें क्या होता है, जो हमारे खाने के जो पार्टिकल्स हैं ना, वो हमारे हमारी एयर पाइप में चले जाते हैं। तो क्या होता है, वो बाहर को ऐसे करने से वहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कभी भी खड़े होकर खाना नहीं खाना चाहिए या ऐसे उछल कूद करते करते खाना नहीं खाना चाहिए। समझ आया। तो क्या हुआ, लिरिंग्स में हमारी लिरिंग्स क्या होता है, हमारा वॉइस बॉक्स होता है। क्या होता है, सबसे पहले नॉस्ट्रिल में हमारी एयर आई, फिर नेसल पैसेज में हमारी एयर आई, फिर फिरिंग्स में आई, फिर लिरिंग्स में आई। लिरिंग्स हमारा क्या है, वॉइस बॉक्स, ये ठीक है, जिसे हम एडम एप्पल भी कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारी वॉइस आती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या होता है भाई, ट्रैकिया हमारी वो चीज़ है जहाँ से हमारा फूड पाइप और हमारी विंड पाइप अलग हो रही है। अब ट्रैकिया में क्या है भाई, जो ये है ना, इसमें तुम्हें दिख रहा होगा, ये क्या होता है, हमारा सीड शेप की होती है। सी शेप की होती है, हमारा सी शेप कार्टिलेज के बने होते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे हमारा ट्रैकिया, इसमें जैसे हमारी बैकबोन देखना, बैकबोन में हाथ लगाना, आपको थोड़े थोड़े पीसेस दिखते हैं ना, वो बॉन्स के होते हैं। लेकिन हमारे इसमें क्या होता है, ट्रैकिया में एक कार्टिलेज की बनी होती है। अब ये कार्टिलेज की वो भी सी शेप की क्यों बनी होती है, जब इसमें एयर नहीं होती तो क्या हो, हमारी जो विंड पाइप है, जैसा, हाँ इसका एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे घर में सबने कभी छत धोई होगी पानी से, कभी अपनी गली धोई होगी पानी से पाइप लगा के, तो क्या होता है, जब हमारे उस पाइप में पानी नहीं होता तो पाइप क्या होता है, कोलैप्स, मतलब उसकी दोनों जो वॉल होती हैं क्या होती हैं, आपस में मिली होती है, सिकुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमारा जो ट्रैक है वो किस चीज़ का होता है, शी शेप का। ऐसे ही हमारी विंड पाइप जो होती है इसमें भी होता है, जब इसमें एयर नहीं होती तो क्या होता है, ये कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए शी शेप कार्टिलेज की बनी होती है जो इसे कोलैप्स करने से बचाते हैं। समझ आया कि इसमें क्वेश्चन भी हमारा आता है कि जो हमारा ट्रैक है वो किस शेप का होता है और हमारा कार्टिलेज से क्यों बना है। वो हमारा शी शेप का होता है और कार्टिलेज से इसलिए बना है ताकि जब उसमें विंड ना हो वो कोलैप्स ना हो जाए। समझ आया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है भाई, जब हमारे ट्रैकिया से जो एयर आई है, अब वो हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। ये देखो, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। एक मिनट, एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा। ये क्या है, ब्रोंचाई। ब्रोंचाई क्या है, ब्रोंचाई हमारा वो है जो ट्रैकिया के बाल हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ऐसे देखो कि क्या है, ये हमारा ट्रैकिया है,
यहाँ से हमारा ब्रोंकाई, दो पार्ट में क्या हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है। ये क्या है, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होती है, हमारे लंग्स के अंदर, लंग्स हमारे दो पार्ट में होते हैं, एक पार्ट इस तरफ, एक पार्ट इस तरफ। अब ऐसा है नहीं कि हमारा एक ही लंग्स है, हमारे दो लंग्स होते हैं। तो ब्रोंकाई क्या होती है, ट्रैकिया के रास्ते आती है और हमारे दो पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। ये क्या है, हमारी ब्रोंकाई, ये पार्ट हमारा ब्रोंकाई का है। ब्रोंकाई के बाद क्या होता है, इसका फर्दर डिवीज़न होता है, फर्दर पार्ट में डिवाइड होती है, वो क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स क्या होता है, जैसे हमने ट्री में देखा होगा, पेड़ पौधों में देखा है कि क्या होता है, नीचे से हमारा स्टेम आ रहा है, फिर वो डिवाइड हो रहा है, फिर वो और फर्दर डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले क्या है, नीचे से हम, जैसे हमारा ऊपर से आता है, इसमें नीचे से नहीं आता, हमारा ऊपर से ट्रैकिया आया, डिवाइड हुआ ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई हमारी फर्दर डिवीज़न है ब्रोंक्यूल्स में, जैसे हमारे प्लांट में होता है, नीचे से स्टेम आया, ब्रांच, हमारी ब्रांच दो स्टेम में डिवाइड होता है पहले, ठीक है। फिर हमारी बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाती हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी। तो ये क्या है, हमारी देखनी है, ये चीज़ जो दिख रहा है, ये चीज़ जो ये पाथ है, ये क्या है अपना ब्रोंक्यूल्स है। ब्रोंक्यूल्स के बाद यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देते हैं इसको, जो ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर क्या है हमारा, एल्वोलाई। एल्वोलाई क्या होती है भैया, और इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, हमने डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था, हमारे पास विली होती है। विली क्या होती है, हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जो हमारा सरफेस एरिया बढ़ाती है न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्व करने का। तो क्या होता है, हमने देखा कि हमारे नॉस्ट्रिल से हमारी एयर आई, फिर नेसल पैसेज में गई, फिर फिरिंग्स में गई, फिर लेरिंग्स में गई, जो हमारा क्या है, वॉइस बॉक्स है, फिर ट्रैकिया में आती है। ट्रैकिया हमारा किससे बना है, शी शेप कार्टिलेज से बना हुआ है, जो हमारी वॉइस, जो हमारी वो है विंड पाइप है, उसे कोलैप्स होने से बचाता है। फिर हमने देखा ब्रोंकाइस में आए, फिर ब्रोंकाई के बाद क्या होती है, ब्रोंकाई हमारा डिवीज़न करता है ट्रैकिया का, जो हमारे लंग्स में एंटर करती है, या हमारे लंग्स हैं, लंग्स में एंटर हुई, फिर उसका फर्दर डिवीज़न होता है, वो ब्रोंक्यूल्स होता है। फिर जो ब्रोंक्यूल्स का एंड पार्ट होता है, वहाँ पे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि ये है, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, एल्वोलाई। एल्वोलाई क्या होता है भाई, ये हमारा जो ऑक्सीजन है ना, इसमें क्या होता है, जैसे हमारा एल्वोलाई का स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ से जो रेड कलर से दिख रही है हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज होती हैं, इनमें ब्लड होते हैं। क्या करते हैं, जो यहाँ ऑक्सीजन आई है O2, इसे अब्जॉर्व करता है कौन, ये ब्लड कैपिलरीज इसे क्या करती हैं, अब्जॉर्व करती है यहाँ से। इसका ये जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है ना, ऐसा जिगजैग वाला, ऐसा क्यों होता है, ये भी क्या करता है, हमें सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है, जिससे हमारी ब्लड कैपिलरीज क्या हो, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज इसमें ज्वाइन हो पाए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा O2 क्या हो पाए, हमारे ऑर्गन्स तक पहुँच पाए। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन अब्जॉर्व की जाती है थ्रू ब्लड, ठीक है, और हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचाई जाती है। एक बार फिर से देखते हैं, सबसे पहले क्या होता है, नॉस्ट्रिल में हमारी एयर आती है, यहाँ हमारे हेयर्स होते हैं, जो कि उसमें डस्ट पार्टिकल को अलग कर देते हैं। फिर नेसल पैसेज में आती है, फिर फिरिंग्स में आती है, फिर लिरिंग्स में आती है, जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है। फिर ट्रैकिया हमारा शी शेप का बना होता है। क्यों बना होता है शी शेप का, ताकि क्या हो, ये कोलैप्स ना हो पाए, ठीक है। फिर ब्रोंकाई में आती है, फिर ब्रोंकाई हमारा लंग्स के अंदर एंटर करता है, और ब्रोंक्यूल्स में हमारा फर्दर डिवीज़न होता है उसका, और ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में हमारी एल्वोली होती है, जो कि क्या करती है, हमें सरफेस एरिया प्रोवाइड कराती है। ये क्या करती है, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या करती है, ऑब्जॉर्व O2, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है भाई हमारा, कि जो हमारा O2 है ना, ये भाई हमारा कैसे हमारे ऑर्गन्स तक पहुँचेगा, ब्लड के थ्रू पहुँचता है। लेकिन जैसे हम देखते हैं ना कि हमें अगर स्कूल जाना है, हमें कहीं जाना है, कहीं किसी भी जगह अगर हमें जाना है, किसी दूर की जगह पर जाना है, तो क्या होता है, हम सड़क तो है, क्या हम सड़क पर चल सकते हैं, तो जो हमारा ब्लड है वो क्या है, एक सड़क है, खाली पाथ है। लेकिन जो हमारा ऑक्सीजन है उसे ऑर्गन्स तक कौन पहुंचाएगा। आप तुम सड़क पे देखो, तुम्हें कहीं जाना होता है तो तुम क्या करते हो, बस का इस्तेमाल करते हो या कार का, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। लेकिन सड़क कैसे, वो एक पाथ है, तुम उस पाथ में अगर चलना स्टार्ट करोगे, पैदल चलोगे, तुम्हें काफ़ी टाइम लगेगा। तो ऐसे अगर हमारा जो ब्लड है वो क्या है, एक पाथ है, अगर उसमें ऑक्सीजन चलना स्टार्ट करेगी और हमारे ऑर्गन्स तक पहुँचेगी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा क्या लगेगा, टाइम लगेगा, और तब तक हम ख़त्म।
अगर इतना टाइम ब्लड को हमारे ब्रेन तक पहुंचने में लग गया तो हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देगा और हम क्या हो जाएंगे, बस कहानी ख़त्म हमारी, फिर हमारा रेस्पिरेशन होगा ही नहीं, रेस्पिरेशन का कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो हमारा ब्लड क्या सिर्फ एक पाथ है। अब उस पाथ में हमारा ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो हमारे O2 को हमारे ऑर्गन्स तक लेके जाएगा, वो क्या है, हमारा हीमोग्लोबिन, इस HB। हीमोग्लोबिन क्या करता है भाई, हमारा ऑक्सीजन कैरियर होता है, मतलब ये क्या है, एक बस है जो हमारा O2 को कैरियर कर रही है। O2 क्या है, पैसेंजर है, और HB क्या है, हमारा हीमोग्लोबिन क्या है, हमारा बस है या कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो क्या कर रहा है, उसे कैरी कर रहा है, और थ्रू ब्लड उसका एक पाथ है जिसके थ्रू वो क्या कर रही है, हमारे ऑर्गन्स तक पहुँच रही है। इसे एक बार समझते हैं, काफ़ी बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इसको रब कर देते हैं। तो क्या है, एक बार देखते हैं कि भाई हमारा O2 क्या है, पैसेंजर है, HB क्या है, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और HB के बाद हमारा ब्लड क्या है, पाथ है। O2 क्या है, हमारा कोई पर्सन है, ठीक है। HB क्या है, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ब्लड क्या है, हमारा कोई पाथ है। समझ आया। तो क्या होता है भाई, O2 को HB में जाएगा और थ्रू ब्लड हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचेगा। मतलब हमारा हीमोग्लोबिन क्या है, हमारा ब्लड कैरियर है, ठीक है भैया, ठीक है, समझ आ गया। अब क्या हुआ, यहाँ से हमारी O2 यहाँ से हमारा ऑक्सीजन अब्जॉर्ब हुआ और थ्रू ब्लड हमारे ऑर्गन तक पहुँच गया। अब ऑर्गन तक पहुंच गया है, यहाँ हमारे O2 हमारे ऑर्गन के अंदर पहुंच गई है, टिश्यू के अंदर पहुंच गई है, टिश्यू से हमारे सेल के अंदर पहुंच गई है। वहाँ से अब जो CO2 बाहर आ रही है, भैया CO2 को कौन कैरी करेगा, क्योंकि CO2 भी तो रास्ते में पैदल चल रहा है, तो उसको भी तो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। नहीं भाई, CO2 को कोई कैरी नहीं करता, वो थ्रू डिफ्यूज़न हमारे ब्लड में मिक्स होके वापस आ जाता है। हमारा जो CO2 होता है वो इजीली सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारे ब्लड में मिक्स हुआ थ्रू डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न हमने 9th क्लास में पढ़ा है, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में किसी भी चीज़ की मूवमेंट होना, ठीक है, वो भी सिर्फ गैसियस में। डिफ्यूज़न हमारा गैसियस एक्सचेंज में होता है, और ऑस्मोसिस हमारा किस में होता है, वाटर के एक्सचेंज में, ठीक है। अब क्या होता है, एक बार इसका रिव्यू लेते हैं थोड़ा सा कि हमारा डिफ्यूज़न क्या होता है। अब आपने देखा है कि आप क्या करते हैं, सोयाबीन की जो बड़ी होती है, आप उसे अगर पानी में डुबा के रखेंगे थोड़ी देर के लिए या रात भर, तो क्या होता है, फूल जाती है। या हमारा किशमिश देखा होगा, किशमिश अगर आपने दूध में उसको नहीं भी डुबाया, आप लोग खीर वगैरह बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, पकने के बाद किशमिश फूल जाता है। तो क्या होता है, हमारा जो किशमिश है या हमारी कोई भी, जैसे हमारा कोई भी, हाँ, इस सबसे अच्छा एग्जांपल इसका हमने देखा, कुछ टाइम तक अपनी फिंगर पानी में डुबा के रखना, ठीक है। तो क्या होता है, सिकुड़ सी जाती है फिंगर। तो क्या होता है, हमारे जो भी हमारा सब्सटेंस है, जो भी हमारी चीज़ है, इसमें क्या है, मान लो हमारा बाहर यहाँ पे यह हमारा कोई कंटेनर है जिसमें हमारा क्या है, वाटर है, और इसमें हमने कोई चीज़ डुबाई है। जो डुबाई हुई चीज़ है उसमें क्या है, उसके अंदर क्या है, वाटर क्या है, हमारा नहीं है। समझ आया। तो क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट क्या होती है कि यहाँ पे पानी ज़्यादा है, यहाँ पानी कम है, तो हमारा पानी किस साइड मूव करेगा, ज़्यादा से कम की साइड। कहाँ से, हाई टू लो, हाई टू लो करता है। तो यही हमारे उसमें होता है ऑक्सीजन में, कि हमारे सेल के बाहर ऑक्सीजन कम होता है, बट सेल के अंदर CO2 हमारा सेल के अंदर ज़्यादा होता है, सेल के बाहर कम होता है। तो थ्रू डिफ्यूज़न वो हमारी बॉडी से बाहर आता है। बॉडी से बाहर कैसे आता है, ब्लड में आया, ब्लड के थ्रू वो लंग्स में आया, लंग्स से वो बॉडी से बाहर आ गया। समझ आया। तो इतना याद रखें कि ऑक्सीजन को कैरी करता है हीमोग्लोबिन। ये MCQ में या 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि ऑक्सीजन का कैरियर कौन है और कार्बन डाइऑक्साइड का कैरियर कौन है, ठीक है ना। अब भाई आप देखते कि जो हमारा यहाँ से जो हमारी O2 अब्जॉर्ब हुई थी वो हमारे ऑर्गन में, फिर टिश्यू में, फिर हमारे सेल में पहुँच चुकी है, बट वहाँ आगे क्या होगा वो आगे देखते हैं कि आगे क्या चीज़ होगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमारे ब्लड ने हमारे ऑक्सीजन को एल्वेओली से अब्जॉर्व कर लिया है और हमारे ऑर्गन्स तक पहुंच गई है, ऑर्गन से हमारे टिश्यू, फिर सेल पे।
अब यहाँ पे ये चीज़ आपको बायो में समझ आएगी कि हमारे सेल से टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आगे देखने से पहले एक चीज़ और देखते हैं, हमारे दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है, मतलब जो रेस्पिरेशन हम कर रहे हैं, हमारे जो रेस्पिरेशन है उसमें क्या है, ऑक्सीजन मस्ट है, बिना ऑक्सीजन के हमारा रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। तो वो कौन सा रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमारा वो रेस्पिरेशन है जिसमें हमारी क्या होती है, ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक है ना। अब भैया ऐसा कैसा रेस्पिरेशन है जिसमें हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंस हमारी होती ही नहीं है, प्रेजेंस उसमें हमारी ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ये कौन सा रेस्पिरेशन हो गया। आगे देखते हैं ये कौन सा रेस्पिरेशन है, ठीक है। उससे पहले एक चीज़, आप उससे पहले हम उसके बाद हम देखेंगे कि भाई जब हमारी जो ग्लूकोज था वो हमारा ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होगा सेल के अंदर तो क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे याला, ठीक है। तो क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। अभी क्या होता है, हमारे जब सेल के अंदर इसके साथ इसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, हमारे इस ग्लूकोज में, हमारा ग्लूकोज है, जब इसमें हमारा क्या होता है, O2 क्या होती है, ऐड होती है, तो क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, हमारा ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये हमारा साइटोप्लाज्म में जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में। तो ठीक है, हमारा ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, जब हमारे सेल में जाके रिएक्शन होती है O2 के साथ ये मिलता है तो ये क्या बनता है, पायरुवेट बनाता है। पायरुवेट हमारा क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। हमारा क्या होता है, ग्लूकोज जैसे हमारा क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 6, 1 2 3 4 5 6। तो क्या होता है, जब ये O2 के साथ मिलता है तो ये किसमें बनता है, पायरुवेट में बनता है। पायरुवेट हमारा क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, मतलब क्या होता है, चेन टूट जाती है, 3 मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाते हैं, 3 मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती है, सेल्स में होती है, जैसे हमने क्या देखा था, हमारे रिएक्शन में 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले क्या देखा था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, और दूसरी चीज़ क्या होती है, हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है। सेलुलर रेस्पिरेशन हमारे सेल के अंदर होता है, और हमारे सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारा सेल है, सेल के अंदर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कुछ इस शेप का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या है, इसको एक नाम और है क्या, पावर हाउस ऑफ सेल। जैसे WWE देखा है किसी ने, उसमें वो था ना रोमन रेंज, वो भी क्या था, पावर हाउस क्या कहते थे उसे, कुछ ऐसे ही कहते थे, पावर हाउस ही कहते थे ना। हाँ, तो ये भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है, ठीक है। तो अब क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारी 2 चीज़ होती है। समझते हैं कि हमारी एनर्जी हमें मिलती कैसे है, रेस्पिरेशन से मिल रही है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे रेस्पिरेशन क्या हुआ, सेल के अंदर हुआ, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारे रेस्पिरेशन में हमारी O2 क्या होती है, प्रेजेंस होती है। तो सबसे पहले रिएक्शन देखो, फिर आगे की बात समझते हैं। क्या होता है कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारे सेल के अंदर O2 मिली, जो हमारा ग्लूकोज था किस किस में टूटा, CO2, वाटर और एनर्जी। यहाँ पे हमारा जो हमारा ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल था, फिर हमारा 3 मॉलिक्यूल बना। अब यहाँ पे हमारा ग्लूकोज क्या बन गया, 1 मॉलिक्यूल बन गया, 1 कार्बन मॉलिक्यूल हमें मिलता है। तो हमारे जो इतना कार्बन मॉलिक्यूल गए हैं बाकी के, वो क्या बनाते हैं, हमारी एनर्जी बनाते हैं। समझ आया। तो क्या हुआ, सबसे पहले ग्लूकोज 6 हमारा कार्बन मॉलिक्यूल था, साइटोप्लाज्म में उसके साथ ऑक्सीजन मिली, उसका ब्रेकडाउन हुआ, वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल बना जिसे हम पायरुवेट कहते हैं। आगे देखते हैं कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिएक्शन होती है तो क्या होता है, CO2 मिलता है, वाटर बनते हैं और एनर्जी बनती है। समझ आया। अब देखते हैं कि जो एनर्जी बनी है हम उसे इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, ठीक है। क्या होता है भाई, हमारे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं ADP, एडिनो डाइफॉस्फेट। डाई क्यों लगाया इस पर, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 2 फॉस्फेट है। अब जो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर ADP है, एडिनो डाइफॉस्फेट, लेकिन एक फॉस्फेट फ्रीली मूवेबल होता है, मतलब वो क्या करता है, फ्री मूव करता है। वो अभी इसके साथ क्या है, बाइंड नहीं है, बाइंड मतलब बंधा हुआ नहीं है। तो क्या हुआ है, जो हमारा ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ है, जो उसमें हमें एनर्जी मिली है ना, वो एनर्जी क्या करती है, जो ये ADP है,
एडिनो डाइफॉस्फेट, जो पी हमारा फ्रीली मूवेबल था ना, इसे पकड़ के लेके आती है और यहाँ पे बाइंड कर देती है, बांध देती है किसके साथ, एडीपी के साथ। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गए, 3 हमारे फॉस्फेट हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। यही क्या है हमारी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एटीपी हमारी क्या होती है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो एटीपी बनी कैसे है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारा एडीपी होता है, एडिनो डाइफॉस्फेट, ठीक है, और एक फॉस्फेट अकेला कहीं घूम रहा होता है, ऐसे ही टहल रहा होता है। तो जो हमारी एनर्जी बनी है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद, वो क्या करते हैं, उस फॉस्फेट को बोलते हैं कहाँ घूम रहा है, आ तू भी इनके साथ चिपक जा। तो वो उसे उसके साथ क्या कर देती है, बाइंड कर देती है, चिपका देती है या बांध देती है। तो ये हमारा क्या बन गया, एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ये हमारी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, ठीक है ना, इतना समझ आया। तो क्या होता है भाई कि जो ये एनर्जी है, जब भी हम इसे जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमारा क्या है, मान लो तुम्हारा फास्ट है, तो तुमने खाना तो खाया है नहीं, तो तुम्हें ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा, ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो ब्रेकडाउन कैसे होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा तो वह एनर्जी कैसे मिलेगी। तो क्या होता है, जब ऐसी हमारी सिचुएशन आती है, ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारा ये एडिनो ट्राइफॉस्फेट है ना, ये हमारा ब्रेकडाउन हो जाता है, क्या होता है, टूट जाता है। तो जब ये टूटता है तो जो ये एनर्जी है, इसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही फिर क्या होता है, हमारा ये फॉस्फेट फिर से फ्री घूमने लग जाता है, क्योंकि इसमें से क्या हो गई है, एनर्जी निकाल ली है और हमारे सेल ने यूज़ कर लिया। फिर से क्या होता है, हमने खाना खाया, ग्लूकोज मिला, ऑक्सीजन के साथ वो ऑक्सीडाइज हुआ, ब्रेकडाउन हुआ किसमें, CO2, वाटर और एनर्जी में। जो ये एनर्जी थी, इसने एडिनो डाइफॉस्फेट को एक पी पकड़ के चिपका के एडिनो ट्राइफॉस्फेट बना दिया। अब जो ट्राइफॉस्फेट बना है, फिर से इसमें से हमारा पी अलग जाएगा, जो हमारा पी मिला था इसके साथ, और जिस एनर्जी से वो बाइंड हुआ था, वो एनर्जी हमारे सेल ने यूज़ कर ली, मतलब हमने यूज़ कर ली, फिर से यही प्रोसेस वापस होगी। तो समझ आया कैसे ये प्रोसेस हो रही है हमारे अंदर। एक बार दोबारा समझते हैं। ग्लूकोज था, साइटोप्लाज्म आया, साइटोप्लाज्म क्या होता है, लिक्विड होता है हमारे जो सेल के अंदर होता है, जो हमारे ऑर्गन्स को सेपरेट करता है। सेल के भी ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। उसके बाद जो हमारे 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, ये हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन हुआ। फिर जो हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हमारा जो एनर्जी मिली है इससे एडीपी को हमारा एटीपी में चेंज करता है, जो कि बाद में हम यूज़ करते हैं। एटीपी हमारा क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, समझ आ गया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब ये एक ट्रांसफार्मर है, या आप इसे कह सकते हैं इन्वर्टर है। जैसे लाइट जाने पे ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ऐसे ही पावर हाउस है ये सेल का। ये क्या करता है, जब हमारे पास एनर्जी नहीं होती तो ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। जैसे इन्वर्टर कराता है हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड जब हमारे घर में लाइट चली जाती है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, अब हम क्या करें भाई, आज तूने बोला कि आज तेरा भाई रनिंग करेगा, कल से तेरा भाई रनिंग पर जाएगा। सुबह तुम गए भाई, मस्त दौड़ लगा के आए, जोश जोश में तुम बहुत ज़्यादा भाग गए, घर आए भाई, जीना चढ़ना मुश्किल हो गया, चलना मुश्किल हो गया। वो क्यों हुआ है, क्योंकि जब हम ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमें भाई एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होती है। अब तुम भाई 1 महीने से घर में पड़े हो और सो रहे हो, और अगले दिन निकले और तुमने दौड़ना शुरू कर दिया, तो क्या था भाई, तुम्हें एनर्जी ज़्यादा चाहिए भागने में। तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे क्या होती है, हमारे ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है। हम भागते हैं तो हमें उतनी जल्दी ब्रीथिंग करनी होती है, उतनी जल्दी हमारे सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो कि इतनी जल्दी नहीं मिल पाती। वहाँ पे क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो क्या होता है, जब हमारे मसल्स में हमारी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वो उतनी जल्दी एनर्जी बना नहीं पाएगा, उतनी जल्दी एनर्जी बना नहीं पाएगा, तो तुम्हें क्या होगी, थकान होगी, ठीक है। तो क्या होता है, देखते हैं तुम भागे, तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है, तो जो तुम्हारी पैर की मसल्स है वहाँ पे क्या है, हमारी ऑक्सीजन की कमी है। तो जो उस ऑक्सीजन की कमी के चक्कर में हमारे सेल से पूरी एनर्जी निचोड़ ली जाती है, हमारे मसल से पूरी एनर्जी निचोड़ ली जाती है। तो वहाँ क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। जो हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, लैक्टिक एसिड क्या होता है भाई, क्रिस्टल की फॉर्म में बनता है और हमारे मसल्स पर जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब हमारा क्रिस्टल जो हमारे मसल्स पर अटैच हुए तो क्या करता है, हमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। अब तुम भाई भाग के आए, तुम्हें जीना चढ़ना मुश्किल हो गया, चलना मुश्किल हो गया, तो वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड क्रिस्टल की फॉर्म में हमारे मसल्स पे अटैच हो गया, जो कि क्या करता है, दर्द करता है, जो हमें दर्द देता है। तो अब क्या होता है, लैक्टिक एसिड ख़त्म कैसे होता है, 2 या 3 दिन बाद आपका दर्द खुद ब खुद सही हो जाता है। तो क्या होता है भाई,
जो ये लैक्टिक एसिड है ना, ये कुछ टाइम बाद हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है, ब्लड में क्या होता है, मिक्स हो जाता है, उसके बाद ये ख़त्म, दर्द ख़त्म। तो ये हमारा क्या होता है, लैक्टिक एसिड जो है वो हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और क्या देता है साथ में, एनर्जी। वो एनर्जी आपने भागने में यूज़ कर ली। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, अब हमने ब्रेड खाया है, ब्रेड खाया है और छोले भटूरे सबको बहुत पसंद होते हैं, छोले भटूरे खाए हैं। हम क्या करते हैं, कोई छोले भटूरे, आप अगर आपको छोले भटूरे क्या होता है, ऐसे रोटी की तरह पिचके हुए भटूरे दे दे, आप खाओगे, मानोगे भटूरा है? नहीं मानोगे, ठीक है ना। तो क्या होता है, भटूरा फूला फूला सा होता है। तो वो कैसे होता है, इस रिएक्शन के चक्कर में। किस रिएक्शन के चक्कर में, इस रिएक्शन के चक्कर में। समझ आया? समझते हैं आगे। पूरी यही प्रोसेस होती है, ये हमारी किसके अंदर होती है, ईस्ट के अंदर रिएक्शन होती है। यहाँ आप इसे जो खाने का सोडा होता है, जैसे हम उसको मिलाते हैं, इनो वगैरह हो गया, ठीक है, एक तरीके से उसमें भी यही होता है। लेकिन ईस्ट की बात करेंगे, ईस्ट में क्या होता है, यहाँ तक तो पूरी प्रोसेस सेम होती है, एनिमल्स के जैसे अंदर होती है, जैसे हमारे अंदर होती है। यहाँ से आने के बाद थोड़ी चेंज होती है। वो चेंज क्या होती है भाई, इट्स एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एन एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब भैया यहाँ पे हमारा O2 प्रेजेंस नहीं होता, अब्सेंस ऑफ O2 में ये हमारा रेस्पिरेशन होता है। तो क्या होता है कि सेम प्रोसेस हुई ये हमारी पहले, फिर यहाँ पे हमारा क्या होता है, O2 हमारा अब्सेंस हो जाता है, मतलब यहाँ पे O2 नहीं होता, सिर्फ CO2 से काम चलता है, या CO2 से भी काम नहीं चलता, बिना किसी गैस के यहाँ पे काम चल रहा है। तो क्या होता है भाई, ईस्ट में हमारा जो हमारी अब्सेंस ऑफ O2 है, उससे क्या होता है, हमारा जो बनता है 2 कार्बन मॉलिक्यूल हमारी चीज़ बनती है, वो हमारा इथेनॉल है, दूसरा बनता है CO2 और फिर बनती है एनर्जी। जो हमारा 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसे हम इथेनॉल कहते हैं। 4 चैप्टर में जब हम आएंगे तो देखेंगे कि ये इथेनॉल बना कैसे, ठीक है। बनता कार्बन से ही है, बस बना कैसे, क्योंकि जो इथ है, इथ मतलब इसको क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 2, इथ को हम क्या कहते हैं 2, तो इथ एनॉल, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, इथेनॉल बना। इसलिए जो ये हमारी प्रोसेस है जो हमारी ईस्ट के अंदर होती है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन हमारी वही प्रोसेस है जिससे हमें भटूरा क्या मिलता है, फूला फूला मिलता है, ठीक है ना। तो हमारा 2 कार्बन मॉलिक्यूल बना, CO2 बना और एनर्जी मिली। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई वो चीज़ फूली फूली कैसे बन रही है। हम खाते हैं, बंद वगैरह खाते हैं, ब्रेड वगैरह खाते हैं, वो भी क्या होते हैं, फूले फूले बनते हैं। तो क्या होता है, जैसे हमारा भटूरा था, उसके आटे में हमने ईस्ट मिलाया, उसे ढंग से गूदा और उसे कवर करके रख दिया ताकि उसे ऑक्सीजन ना मिल पाए। तो क्या होता है भाई, जब हमारी वो रिएक्शन हुई है उसके अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, उसका फ्रेगमेंटेशन हुआ है, तो क्या बना, 2 कार्बन मॉलिक्यूल इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। अब आपने जब उस आटे को गर्म करा, जब आपने उसको तेल में भटूरे को तला, तो क्या होता है, उसमें जो CO2 है ना, वो हीट के चक्कर में उसमें से बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाती है, वो क्या हो जाता है, फूलना स्टार्ट हो जाता है। यही प्रोसेस होती है उसमें, ठीक है। एक बार इसको पूरा रिपीट करते हैं, शुरू से क्या हुआ था भाई। हमने सांस ली थी, रेस्पिरेशन पूरा देखते हैं स्टार्टिंग से। हमने सांस ली, नॉस्ट्रिल के रास्ते हमारे गई नेसल पैसेज में, फिर हमारे फिरिक्स में गई, फिर लिरिक्स में गई। लिरिक्स हमारा क्या है, वॉइस बॉक्स है। उसके बाद क्या होता है, हमारा ट्रैकिया में गई। ट्रैकिया हमारा शी शेप कार्टिलेज है। उसके बाद क्या होता है, ट्रैकिया के बाद ट्रैकिया हमारे 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई हमारे लंग्स में जाती है और फर्दर डिवीज़न होता है उसका ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वोली में जाती है, जो हमारा क्या करता है, O2 को ऑब्जॉर्व करता है। यहाँ पे एक चीज़ वहाँ पे मिस हो गई थी, डायफ्राग्राम। डायग्राम के नीचे देखा होगा, यहाँ लंग्स के नीचे डायफ्राग्राम बनाया था। डायफ्राग्राम का काम क्या होता है, वो हमारे जो इन्हेलेशन और एक्सलेशन होती है उसमें हेल्प करता है। मतलब वो क्या करता है, सांस ली, हमारी चेस्ट बड़ी हुई है, थोड़ा हमारे लंग्स का क्या हुआ है, वॉल्यूम बढ़ा है, तो जो ये लंग्स को वॉल्यूम बढ़ाने में जो हेल्प कर रहा है, लंग्स को जो ऊपर उठाने में हेल्प कर रहा है, वो डायफ्राग्राम करता है। डायफ्राग्राम का काम यही होता है, वो लंग्स में जो इन्हेलेशन और एक्सलेशन में वॉल्यूम का कम ज़्यादा हो रहा है, उसमें हेल्प डायफ्राग्राम करता है। वो हमारी मसल होती है जो हमारे लंग्स के नीचे प्रेजेंट होती है, समथिंग यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, जब एल्वोली से हमारी ब्लड के थ्रू हमारा O2 अब्जॉर्ब हुआ है, वो हमारे सेल्स तक पहुँचा है, फिर हमारे माइट्रोकॉन्ड्रिया में जो रिएक्शन होती है जिससे हमें एनर्जी मिल रही है, वो ADP को ATP में ट्रांसफॉर्म करता है। और जब हमें उस एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो जो P हमारा बाइंड है एनर्जी से, वो एनर्जी उसमें से निकाली जाती है, यूज़ की जाती है, और फिर से यही प्रोसेस रिपीट होती है। समझ आ गया इतना कि कैसे क्या हुआ, ठीक है। अब भाई हमने ह्यूमन बींग्स में देख लिया कि रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है।
अब बात आती है प्लांट्स की कि प्लांट्स में भी क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन कैसे होता है। उससे पहले एक चीज़, एरोबिक और एनएरोबिक में डिफरेंस आता है, इसका डिफरेंस आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं और प्लांट्स का रेस्पिरेशन देखते हैं। प्लांट्स का रेस्पिरेशन बहुत छोटी सी चीज़ है, उसमें इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखते हैं कि कैसे होता है। हमने देखा था कि भाई प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, भैया प्लांट कब रेस्पिरेशन कर रहे हैं। हमने तो सिर्फ ये देखा था कि प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उसमें वो CO2 यूज़ करते हैं और उसका बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, O2 और ग्लूकोज। O2 वो रिलीज़ करते हैं जिसे हम इनहेल कर लेते हैं। अच्छा, तो भैया प्लांट में रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है, हमें तो पता ही नहीं है। देखते हैं। ये हमारा प्लांट है, ठीक है। क्या हुआ, हमारी लाइट एनर्जी आई, हमारा एटमॉस्फेयर से CO2 आया, ठीक है, और O2 इसके और क्या हुआ, ये मिले, हमारा रूट से H2O आया, ये तीनों मिले, इन्होंने चीज़ क्या रिलीज़ करी, ग्लूकोज, C6H12O6 और प्लस O2। तो ये O2 तो भैया रिलीज़ कर रहे हैं, ये रेस्पिरेशन कहाँ कर रहे हैं। तो क्या होता है, प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, ये भी एटमॉस्फेयर से O2 को लेते हैं और CO2 को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। बट जो ये प्रोसेस है, जो ये O2 ले रहे हैं और CO2 रिलीज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे, इनके लिए क्या है, बहुत मिनिमाइज प्रोसेस है, नेग्लिजिबल प्रोसेस है। कैसे नेग्लिजिबल प्रोसेस है कि प्लांट क्या है, हमारे मोटाइल नहीं है। मोटाइल मतलब हमारे मूव नहीं करते, वो स्टेशनरी है। अगर वो ऐसे खड़े हैं तो वो ऐसे ही खड़े रहेंगे हमेशा, अब वो हमारी तरह चलना फिरना नहीं करते। तो उन्हें क्या चाहिए, एनर्जी कम चाहिए। तो बहुत लेस अमाउंट में क्या करते हैं, O2 लेते हैं और CO2 रिलीज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा लेस अमाउंट में होती है, इसलिए हम इसे नेग्लिजिबल करते हैं। तो जो O2 रिलीज़ कर रहे हैं रेस्पिरेशन के बाद, वो O2 क्या है, वो उसे वापस से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ कर ले रहे हैं। तो हमें जो ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ना, हमें इस प्रोसेस का पता ही नहीं चलता कि भाई वो भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, बट वो रेस्पिरेशन करते हैं। वो भी हमारा O2 लेते हैं और CO2 को रिलीज़ करते हैं। बट बाद में क्या होता है, वो इसी CO2 को फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेते हैं, जिससे हमें पता नहीं चलता कि भाई उनके अंदर भी रेस्पिरेशन हो रहा है, क्योंकि उनके अंदर रेस्पिरेशन बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में होता है, क्योंकि उन्हें लेस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब भाई देखते हैं कि अब हमने एक बात देखी कि भाई कहते हैं कि रात को पेड़ के नीचे मत सोना, भूत आ जाएगा, तुम्हें मार देगा। वो भूत नहीं आता। वहाँ क्या होता है भाई, रात के टाइम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती। क्या नहीं होती, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई, क्योंकि उस टाइम क्या होती है, हमारी लाइट या सनलाइट नहीं होती। तो क्या होता है, रेस्पिरेशन हो तो भाई रात को चलेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि लाइट नहीं है तो रेस्पिरेशन बंद कर देंगे। हमारे साथ ऐसा है कि भाई दिन में हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं और रात को हम रेस्पिरेशन नहीं कर रहे, ऐसे ही पड़े रहते हैं, नहीं ना। तो प्लांट्स में भी वही चीज़ है, वो रेस्पिरेशन रात को भी करते हैं, बस फोटोसिंथेसिस नहीं करते, क्योंकि उस टाइम क्या होती है, सनलाइट नहीं होती। तो रेस्पिरेशन जब रात को चल रहा है, तो जो ये CO2 रिलीज़ हो रही है, ये वापस से प्लांट यूज़ नहीं कर रहा। मतलब ये क्या कर रहा है, CO2 ही रिलीज़ कर रहा है, उसे ऑब्जॉर्व नहीं कर रहा। मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर में अगल बगल O2 है, उसे भी प्लांट अगर ले लेगा और तुम प्लांट के नीचे आके सोए हो, तो तुम सुबह तक सोए ही रह जाओगे, हमेशा सोते ही रह जाओगे। क्यों, क्योंकि जो प्लांट है CO2 छोड़ रहा है, तुम CO2 भी लोगे, ठीक है, और O2 प्लांट ले रहा है। तो यहाँ पे क्या होगी, हमारे प्लांट में हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अलग अगल बगल सराउंडिंग में O2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बट CO2 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम सोते ही रह जाएंगे। समझ आया। अब एक चीज़ देखते हैं कि हमारा जो अपर पार्ट होता है, ब्रांच वाला पार्ट, यहाँ क्या होता है, रेस्पिरेशन थ्रू लीव्स होता है। किससे होता है, लीव्स में। लीव्स में क्या होता है, स्टोमाटा होता है जो रेस्पिरेशन करता है। फिर आती है ट्रंक की बारी, स्टेम की बारी। स्टेम में क्या होता है, हमारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अब रूट्स हैं भाई, ये बेचारे रूट्स धरती के अंदर हैं, ये कैसे रेस्पिरेशन करेंगे, ये करते हैं रूट हेयर से रेस्पिरेशन। किससे रेस्पिरेशन करते हैं,
रूट हेयर से रेस्पिरेशन करते हैं। छोटे छोटे इनमें बाल होते हैं इनके रूट्स में। कभी घर जाना आज अपने छत में जो गमला है उसे उखाड़ना और देखना रूट में हल्के हल्के हेयर्स बने होते हैं, वो रूट हेयर होते हैं। उसके बाद जो आप अपनी मम्मी से पिटोगे उसकी गारंटी मेरी नहीं है, ठीक है ना। अब क्या होता है यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि भाई जो डेजर्ट प्लांट हैं उनका जो उनका स्टोमाटा ओपन है वो रात को क्यों होता है, दिन में क्यों नहीं होता। भाई वहाँ क्या होता है, पानी की कमी होती है, पानी की शॉर्टेज होती है वहाँ। तो वो क्या कहते हैं, रात को अपना स्टोमाटा ओपन करते हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेज जितनी भी करनी होती है वो उसी टाइम कर लेते हैं। मतलब वो उसी टाइम सारी की सारी CO2 अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं और दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। अगर वो दिन में अपने स्टोमाटा को ओपन करके रखेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ वाटर होना भी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब उसमें से वाटर क्या होगा, सनलाइट के थ्रू एवोपरेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। उन्हें पानी मिलता ही इतनी मुश्किल से है, अगर वो पानी भी उनका अब्जॉर्ब हो गया थ्रू सनलाइट तो क्या होगा भाई, वो तो ख़त्म, उनका किस्सा ख़त्म, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, रात को अपने स्टोमाटा ओपन रखते हैं और सारी की सारी एनर्जी CO2 अब्जॉर्ब कर लेते हैं और दिन में अपने स्टोमाटा मस्त बंद रखते हैं और चिल मारते हैं, ठीक है ना, कोई टेंशन ही नहीं है। अब एक बार रिपीट करते हैं फटाफट। आज की क्लास में हमने क्या देखा था कि सबसे पहले रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स देखा था। रेस्पिरेशन समझा था क्या होता है। रेस्पिरेशन होता है हमारा कि हम यूटिलाइज़ करते हैं एनर्जी का, फूड का एनर्जी के लिए, वो हमारा रेस्पिरेशन है। फिर हमने देखा था ब्रीथिंग क्या होती है। ब्रीथिंग हमारी होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन में हमारी दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, सबसे पहला एक्सचेंज ऑफ गैसेस और दूसरा सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। अब उसके बाद हमने ह्यूमन बींग्स का लंग्स वाला पार्ट पढ़ा था कैसे हो रहा है। नॉस्ट्रिल से हमारी एयर गई, हमारे नॉस्ट्रिल में जो हेयर्स होते हैं वो उस डस्ट पार्टिकल को, एयर में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उन्हें अब्जॉर्व कर लेते हैं, उन्हें वहीं चिपका देते हैं, ठीक है। फिर हमारे फिरिंग्स में एयर गई, फिर लिरिंग्स से सब वॉइस बॉक्स, फिर ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया हमारा शी शेप का होता है, क्यों होता है, ताकि हमारा वो कोलैप्स ना हो। ट्रैकिया के बाद हमारा फर्दर डिवीज़न ब्रोंकाई में होता है। ब्रोंकाई क्या होता है, लंग्स में एंटर करता है और उसके बाद हमारा क्या होता है, लंग्स में एंटर करा, ब्रोंक्यूल्स में गया, ब्रोंक्यूल्स के एंड में हमारा एल्वोली होता है। एल्वोली क्या करता है, हमारा ऑब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाता है, जस्ट लाइक अ विली इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इतना समझ आया। अब जो वो ऑक्सीजन अब्जॉर्व की गई है वो हमारे सेल में जाएगी। सेल में जाने के बाद क्या होता है, वहाँ वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल हमारे 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में उसका और ब्रेक डाउन होता है जिसमें वो 1 कार्बन मॉलिक्यूल बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा ADP को ATP में कन्वर्ट किया जाता है, जो हमें ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एनर्जी मिली है उससे बाइंड करके। फिर क्या होता है, हमने पढ़ा कि भाई फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन होता है जो हमारा अब्सेंस होता है O2 के। फ्रेगमेंटेशन होता है ईस्ट में हमारा, जो हमारे जो छोले भटूरे वगैरह हम खाते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। फिर हमने देखा कि भाग दौड़ करने के बाद हमारे मसल्स में दर्द होता है, क्यों, लैक्टिक एसिड के चक्कर में। क्वेश्चन आता है लैक्टिक एसिड के चक्कर में क्यों दर्द होता है। भाई लैक्टिक एसिड क्या करता है, क्रिस्टल की फॉर्म में हमारे मसल्स में अटैच हो जाता है, जो कि क्या करता है, बहुत पेनफुल होता है। कुछ दिनों बाद वो लैक्टिक एसिड हमारा ब्लड में डिज़ोल्व हो जाता है और हमारा दर्द ख़त्म हो जाता है। फिर हमने देखा कि भाई प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, बट वो रेस्पिरेशन इतना कम होता है कि हमें वो रेस्पिरेशन का पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जो CO2 रिलीज़ कर रहे हैं उसे कुछ टाइम बाद अब्जॉर्व कर लिया जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वहाँ CO2 ज़रूरी होता है, ठीक है ना। इतना समझ आया। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है वहाँ पूछ सकते हैं। इसकी PDF आपको मिल जाएगी या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और व्हाट्सएप ग्रुप में तो आ ही जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप चैप्टर तो ख़त्म नहीं हुआ, ये टॉपिक ख़त्म करते हैं और अगली क्लास में इसके आगे का टॉपिक देखेंगे, ठीक है।